Hello students, class 12, subject accountancy, chapter 4, change in profit sharing ratio. Today's topic we cover in this video, okay. First is investment fluctuation reserve, deferred revenue expenditure, okay, and 3 practical questions for each topics, okay. One question for investment fluctuation reserve, one question for deferred revenue expenditure and one question for accounting treatment of वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो कि हम लोगों ने अपना कल डिस्कस किया था यस्टरडे, ओके। तो चलिए पहले हम लोग अपना जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पहले हम लोग अपना उसका क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। जिससे क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से करते हैं, ओके। तो चलिए पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। पहले एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपका था ए, बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 डिसाइड्स टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 with effects from 1st April 2019. An extract of the balance sheet as at 31st March 2019. इसमें हमें गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ₹90,000, ओके। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अब हमें इसमें कुछ केसेस दिए हुए हैं, ओके। वर्कमैन कंपनसेशन सिर्फ कंपनसेशन रिजर्व को लेकर के, अब हमें इसका अलग अलग ट्रीटमेंट्स इनके करने हैं अकॉर्डिंग टू इनके केसेस, ठीक है। तो चलिए इस करते हैं स्टार्ट। हम इसमें दिया हुआ है केस 1। केस 1 गिवन है हमें इफ नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। अगर हमें क्लेम के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। हमारे पास यहाँ पे 3 पार्टनर्स है तो हम इसका सबका इंडिविजुअली लिखेंगे। ए कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट एंड टू सी's कैपिटल अकाउंट, ओके। इसका जो अमाउंट है, इसका टोटल अमाउंट है ₹90,000 एंड हम इसको इसके ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके लिख देंगे, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो में इसका आएगा 40,000 रुपीज़, 30,000 एंड ₹20,000। नेक्स्ट फिर इसकी नरेशंस आप लोग अपना लिख सकते हैं बना करके, ठीक है। नरेशन से बन जाएगा इसकी ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए इसकी नरेशन लिख देते हैं। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। एंड नेक्स्ट हमें गिवन है केस 2। देयर इज नो क्लेम। अगर कोई भी क्लेम नहीं लिया गया है, ठीक है। अगर हमें कोई भी क्लेम नहीं लिया गया है तो तब हम इसकी सेम एंट्री ही कर देंगे, सेम एज केस 1, ओके। नेक्स्ट इज केस 3। केस 3 गिवन है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹45,000, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या किया केस 3 में कि जो हमारा क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, बस हमारा वो ₹45,000 ही है। एंड हमारे पास इसमें क्या करेंगे, मतलब हमारे पास टोटल था 90,
लेकिन हमारा कंपनसेशन रिजर्व से क्लेम कितना हुआ 45। अगर हमारे ऐसी कंडीशंस होती हैं, हमने कल डिस्कस किया था कि जितना हमारे क्लेम किया उतना हम लोग क्लेम कर लेंगे और बाकी जो बचा है बैलेंस को हम लोग अपने इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कर लेंगे इनके ओल्ड रेशियो में अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में। तो उसको इसकी एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल एंड टू सी इज कैपिटल। ओके, हमारे पास टोटल था अमाउंट रुपीज़ 90,000 का। ओके, एंड जिसमें से 45 हमारे हो गया ये क्लेम के बैलेंस बचा हमारे पास 45 को हम लोग इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कम ऑन केस 4। केस 4 गिवन है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड 99,000 रुपीज़, यानी कि हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ गई। हमारे पास अमाउंट था 90,000 बट हमने क्लेम कर लिया 99 क्लेम कर लिया हम लोगों ने। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमारे पास एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास था ओनली रुपीज़ 90,000 था। ठीक है, एंड हमारी लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ गई है तो हम इसको रेवोल्यूशन अकाउंट में शो करेंगे। डेबिट टू रुपीज़ 9,000 रुपीज़ एंड टू हमारा हो जाएगा प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रुपीज़ 99,000। ओके, देन फिर इसके बाद हमारा है केस 5। इसमें एक चीज़ रह गई जैसे कि हमने इसमें अपना जो हमारा रेवोल्यूशन अकाउंट था रुपीज़ 9,000, हमें 9,000 रुपीज़ भी अपने पार्टनर से लेने पड़ेंगे। ठीक है, तुम्हारे पूरा पार्टनर से क्लेम करेंगे इस अमाउंट को भी। तो इसकी एंट्री मेरे बन जाएगी रेवोल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रेवोल्यूशन अकाउंट आ जाएगा। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम लोग अपने 9,000 रुपीज़ को डिवाइड कर लेंगे तीनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, आ जाएगा 4,000, 3,000 एंड रुपीज़ 2,000। टोटल हमारा अमाउंट था रेवोल्यूशन अकाउंट का 9,000 रुपीज़। ओके, देन केस 5 गिवन है इफ अ क्लेम ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट रुपीज़ 90,000। हमारे पास 90,000 ही हमारे पास अमाउंट है एंड 90,000 रुपीज़ ही हम लोगों ने उसमें से क्लेम कर लिया। तो उसमें तो फिर कुछ बचा ही नहीं है, पूरा क्लेम हो गया। ठीक है, तो सीधे एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट रुपीज़ 90,000 एंड रुपीज़ 90,000। हमारी एंट्री खत्म हो जाएगी। ओके, देन इसके बाद फिर हमारे पास है केस 6। केस 6 में गिवन है द क्लेम इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 36,000। यहाँ पे भी हमारे पास जो है हमारी वैल्यू से हमारे टोटल रिजर्व से कम अमाउंट क्लेम किया गया है। तो उसमें भी हम लोग अपना सेम वही केस नंबर अपना 3rd वाला करेंगे। ठीक है, कि जितना हम लोगों ने क्लेम किया उतना क्लेम कर लेंगे, बाकी जो बचा बैलेंस उसको हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एंट्री बन के बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रुपीज़ 90,000
टू आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट ₹36,000 एंड बाकी जो बचा था बैलेंस हमारे तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। आ जाएगा ए कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट एंड टू सी इज कैपिटल अकाउंट। इनकी वो रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हो जाएगा ₹24,000, ₹18,000 एंड ₹12,000। एंड भाई इनका टोटल हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अभी आपका ख़त्म होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का टॉपिक। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हमारा वर्कमैन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, चलिए इससे भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम इसको देखेंगे, हम पहले इसके हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स किस तरीके से करते हैं। ठीक है, हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हम अपनी जनरल एंट्रीज की थी, हम लोग अपने सेम इसी तरीके से सेम कुछ अपनी जनरल एंट्रीज ही करेंगे। ठीक है, इसमें भी हमारे पास केसेस हैं, जैसे हमारे पास इसमें केसेस थे। ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस थी। हम लोग जैसे हमने अपना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग हमारे केस के बन गए थे हमारे, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने इनकी जनरल एंट्रीज की थी अलग अलग कंडीशंस में। सेम इसी तरीके से हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी होगा। ठीक है, हमारे पास इसमें अलग अलग सिचुएशंस होंगी एंड फिर हम इसके अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग की जनरल एंट्रीज करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं इसका स्टार्ट। इन्वेस्टमेंट इसमें हमारे पास है इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट कॉस्ट। जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट, जब भी हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्डिंग करते हैं अपने बुक्स के अंदर, ठीक है, वो हमेशा हमारी फर्म की हमेशा जो भी हमारे बुक्स में हमारी इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट के बेसिस पे ही रिकॉर्ड की जाती है। इट्स मार्केट वैल्यू में चेंज, जो कि हमारी मार्केट वैल्यू उसकी चेंज होती रहती है। ठीक है, इट मे बी हायर और लोअर देन द बुक्स वैल्यू। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट aside out of profit to meet fall in the market value of investment। ये हम लोग अपने इसलिए बनाते हैं। ठीक है, तो जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू से कम ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, तो हम लोग अपनी उस लॉसेस को रिकवर करने के लिए हम लोग अपना फ्लक्चुएशन रिजर्व अमाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज एज फॉलोज। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कंडीशन है व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर सेम, कि जब हम लोगों ने अपनी सिचुएशन फर्स्ट आ गई हमारी। ठीक है, जो हमारी बुक में क्या नाम है, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज सेम। हम लोगों ने अपने बुक्स में रिकॉर्ड करा, वो वैल्यू एंड उसके मार्केट वैल्यू दोनों ही हमारी सेम है। ओके, तो हमारे क्या होगा उसमें, तो जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अमाउंट होगा, इसको हम लोग अपना, क्योंकि जब हमारे दोनों की वैल्यू सेम है तो हमारा रिजर्व अकाउंट हमारे अमाउंट किसी यूज़ में नहीं आया। ठीक है, जब यूज़ में नहीं आया तो उसको हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो एंट्रीज बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट फेज के बाद हमारे पास है सिचुएशन व्हेन मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट
when investment book value and market value is not same। अगर हमारे पास सेम नहीं है, ये मैच नहीं करती हैं, ठीक है। इसमें भी हमारे पास 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। उसमें फर्स्ट हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हमारे अमाउंट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमारा मार्केट वैल्यू जो है उसकी वो हमारी कम हो गई है हमारी बुक वैल्यू से। हमारे यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है, हमारा मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो गई है, तो हमें अपने लॉसेस को रिकवर करना पड़ेगा, है ना। अब देखते हैं उसका हम एंट्रीज क्या करेंगे इसकी, ठीक है। अगर हमारी वैल्यू कम हो जाती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, तो हमारी एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड सेकंड फेज के हमारे पास सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। जो हमारी वैल्यू है, जो हमारी वैल्यू कम हुई है हमारी मार्केट में, ठीक है, हमारे इन्वेस्टमेंट्स की, वो हमारी उतनी ही इक्वल वैल्यू कम हुई जितना कि हम लोगों ने अपना रिजर्व बनाया हुआ था, ठीक है। तो हमारी इसकी एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओके। एंड फिर थर्ड इसमें हमारे पास सिचुएशंस आ सकती हैं, ठीक है, कि जो हमारी जितना भी हम लोगों ने अपना रिजर्व बनाया हुआ था, हमारे रिजर्व वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू कम हो गई मार्केट वैल्यू। हम लोगों ने अपना रिजर्व तो बनाया हुआ था 10,000 रुपये का, लेकिन मार्केट में हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12,000 कम हो गई, तो उसमें हमारी ज़्यादा वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। इसकी हमारे 2 एंट्रीज बनती हैं। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, वो आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, ओके। एंड सेकेंड एंट्री हमारी बन जाएगी जब हम लोग अपने रेवोल्यूशन अकाउंट्स के अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। एंड second condition and third situation is where there is an increase in market value of investment। अगर हमारी मार्केट वैल्यू अगर हमारे मार्केट वैल्यू में जो है इंक्रीज हो जाती है कंपैरिजन अपने फ्लक्चुएशन रिजर्व के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसमें भी हमारी जैसे कि हमारे इसमें लेस होने की कंडीशंस में 3 सिचुएशंस अलग अलग थी, इसी तरीके से हमारे इंक्रीज होने में भी अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं इसमें, ठीक है। जैसे हमारी ये तीनों सिचुएशंस थी, ठीक है, हमारे सेम ये 3 सिचुएशंस हमारी उसमें भी हो सकती हैं, ठीक है। बस इसमें हमारी डिफरेंस ये पड़ेगा इसमें हमारा जो हमारे इसमें रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन हमारे उसमें क्रेडिट साइड आ जाएगा हमारे डेबिट साइड के कंपेयर। अभी हम लोगों ने अपना टॉपिक डिस्कस किया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के जनरल एंट्रीज उनको किस तरीके से पास करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अभी एक क्वेश्चन किया था अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए, ठीक है। हमारे बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसके भी हमारे जनरल एंट्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इसमें हमको कोई भी इश्यूज़ नहीं आएंगे, ठीक है। आप इजीली इसकी जनरल एंट्रीज कर सकते हो, ओके।
तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। ओके, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Deferred revenue expenditure is a revenue expenditure which does not create any asset, but its benefit is expected in more than one accounting period. Okay, deferred revenue expenses is written off over the period during which its benefit is as likely to accrue. इट मीन्स हमारे ये है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे वो एक हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हमारे एवरी ईयर हमें उसको एसेट्स के तौर पे क्रिएट नहीं किया जाता है, ठीक, लेकिन ये हमारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका कि हमें बेनिफिट हमें अपने मतलब मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर को छोड़ के हमें इसका 3-4 साल तक हमें इसका प्रॉफिट्स मिलता रहता है। जैसे कि कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट, ओके, कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो कि हमें लॉन्ग टर्म तक हमें बेनिफिट उसका मिले, ठीक है, वो हमारे सारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ओके, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिटन ऑफ बाय डेबिटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जो अगर हम जब भी हमारा PSR चेंज होता है तो उस टाइम पे हम लोग अपना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस को, ठीक है, हम लोग इसको रिटर्न ऑफ करते हैं, इसको हम डेबिटिंग करके अपने पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में, ठीक है। तो इसकी एंट्रीज बनती है हमारी पार्टनर्स कैपिटल एफ ए करंट अकाउंट डेबिट टू deferred revenue expenditure। ओके, तो जो इसमें हमारा आ जाएगा, जो भी हमारा अमाउंट इसके सामने आ जाएगा और बाकी हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके ओल्ड रेशो में अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। इसका मैं क्वेश्चन एक समझ लेते हैं, बेसिक से क्वेश्चन कि इसका क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है। सपोज करो हमारे पास यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं हमारे पास। इनका जो रेशियो है, इनका रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। अब इनका जो है, इन्होंने अपना डिसाइड किया कि इनका 1 अप्रैल से के बाद जो इनका प्रॉफिट अब चेंज होकर के इक्वली हो जाएगा, ठीक है, इक्वली हो जाएगा। जो हमारे पास हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट शो कर रहा है, ठीक है, वो डेबिट बैलेंस शो किया है ₹50,000 से, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ठीक है। या हम इसको मान लेते हैं ये हमारा प्रॉफिट है, हम इसको मान लेते हैं ये हमारा कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, जो कोई हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हम इसको मान लेते हैं कि ₹50,000 हमारा यहाँ पे हमारा एक्सपेंसेस है एडवर्टाइजमेंट के लिए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इसका हमें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का हम बेनिफिट हमें हमेशा 2 या 3 साल तक हमें फ्यूचर में भी मिलता रहता है, ठीक है। तो हमारा डेफर्ड एक्सपेंसेस है, ठीक है। इसकी जो जनरल एंट्रीज बनेगी हमें अपने इस ₹50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इनके ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में रहेगा, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद 3:2 में, यानी कि ₹30,000 एंड
20,000 रुपीज़। मेरे पास जाएगा हमारे पास ₹20,000, सॉरी 50,000। ओके, इस तरीके से हमारे इसका जनरल इंटरेस्ट